हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का चौथा दिन है जिसमें हम आपको हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम 1956 एक्सप्लेन करेंगे। आज ये एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। 2 एक्ट कंप्लीट करा चुके हैं हम, तीसरा एक्ट है ये, आज तीसरा कंप्लीट हो जाएगा और अगले टर्न पर कोशिश करेंगे कि पूरा हिंदू लॉ कंप्लीट हो जाए आप लोगों का। शुरू का जैसा कि हमने बताया, धारा 1 में संक्षिप्त नाम होता है, 2 में अधिनियम 1890 के अधिनियम का अनुपूरक भाग वगैरह बताया गया है, 3 में अधिनियम किन किन पर लागू होगा ये बताया गया है। धारा 4 से इम्पोर्टेंट है जिसमें परिभाषाएं बताई गई हैं। 4 का में अप्राप्त वय, अप्राप्त वय वो व्यक्ति होता है जिसने 18 साल की उम्र पूरी ना की हो, वो माइनर है, अप्राप्त वय। 4 खा में संरक्षक की परिभाषा बताई गई। संरक्षक वो व्यक्ति होता है जो किसी अप्राप्त वय की शरीर या उसकी संपत्ति या दोनों की देखरेख करता हो, वो व्यक्ति संरक्षक कहलाता है। पूछा जाता है आप लोगों से कितने तरह के संरक्षक होते हैं, तो पहला नैसर्गिक नेचुरल संरक्षक होता है, दूसरा अप्राप्त वय के पिता या माता की विल द्वारा संरक्षक होता है, तीसरा जो नियुक्त करें अप्राप्त वय के माता या पिता विल द्वारा, तीसरा न्यायालय द्वारा नियुक्त किया या घोषित किया हुआ संरक्षक होता है, चौथा और आखिरी है कोई भी ऐसा संरक्षक हो सकता है जो किसी अधिनियम के द्वारा सशक्त किया गया हो, संरक्षक की हैसियत रखता हो। इसके बाद धारा 4 के बाद धारा 6 इम्पोर्टेंट है, मेंस में आती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इस एक्ट की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट धारा 6 है। इसमें बताया गया है कि हिंदू अप्राप्तवय के नैसर्गिक संरक्षक, नेचुरल संरक्षक कौन कौन होते हैं ये बात बताई गई है धारा 6 में। तो हिंदू जो अगर माइनर है, अप्राप्तवय है, तो उसके जो नेचुरल संरक्षक है शरीर या संपत्ति के बारे में अगर बात की जाए, तो अगर वो लड़का है या अविवाहित लड़की है तो उसका पहला संरक्षक पिता है और पिता के ना होने पर उसकी बात संरक्षक माता है। इसमें एक परंतुक है कि अगर माइनर अप्राप्तवय जो है उसने 5 वर्ष की आयु पूरी ना करी हो तो उसकी संरक्षक पहले संरक्षक माता है, उसके बाद पिता है। 6 खा में बताया गया है कि अधर्मज लड़के हों या अधर्मज अविवाहित लड़कियां हों, उनकी संरक्षक प्रथमता माता है और उसके बाद पिता होते हैं। तीसरी बात बताई गई है गा पॉइंट में कि विवाहित लड़की की दशा में पति उसका संरक्षक होता है, मगर अगर पति क्या करे, हिंदू ना रह जाए या वानप्रस्थ या सन्यासी हो जाए या संसार को पूरी तरह से छोड़ दे या कोई ऐसा काम कर दे जिससे वो ऐसा लगे कि समाज में है ही नहीं या पता नहीं लग रहा है, तो वो संरक्षक रहने का हकदार नहीं होगा। कौन? पति। इसमें एक केस लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट, तेजस्वनी गौड़ बनाम शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी 2019। इस केस में एग्जैक्टली जो बच्चा था 1.5 साल का, उसकी माँ मर गई थी और जब बच्चा चूँकि 1.5 साल का था, उसकी माँ का इलाज चल रहा था, तो उसकी जो अपनी नानी के और मौसी के पास बच्चा था, तो उन्होंने कहा ये बच्चा छोटा है और इनकी माँ मरी थी तो ये हमारे पास था, इसलिए हम इसकी देखरेख कर रहे थे, इसलिए हम इसके संरक्षक हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अगर माँ नहीं रहती है किसी बच्चे की तो उसका नेचुरल संरक्षक उसका पिता है, इसलिए इस 1.5 साल के बच्चे को उसके पिता को दे दिया जाना चाहिए क्योंकि वही उसका नेचुरल संरक्षक है। धारा 8 इम्पोर्टेंट है, हिंदू अप्राप्तवय और संरक्षकता अधिनियम की, जिसमें बताया गया है कि नैसर्गिक संरक्षक की शक्तियाँ, नेचुरल संरक्षक की क्या क्या, नैसर्गिक कहते हैं नेचुरल को, नैसर्गिक संरक्षक की क्या क्या शक्तियाँ होंगी ये बताई गई है बात इस धारा में, धारा 8 में। पहली बात बताई गई है कि हिंदू जो माइनर होगा उसका जो नेचुरल संरक्षक होगा वो सब ऐसे काम करेगा, उन सब ऐसे कामों की करने की शक्ति रखेगा
जो माइनर के अप्राप्तव्य के फायदे के लिए हों, जैसे जो उसकी संपदा को संरक्षित करना, उसके फायदे के लिए जो भी काम लग रहे हों, उसको बेचना, खरीदना या जो भी है, ये सारे काम नेचुरल संरक्षक करेगा। मगर नेचुरल संरक्षक या नैसर्गिक संरक्षक को ये अधिकार नहीं होगा कि वो किसी भी अपने माइनर बच्चे को, अपने प्रतिपाल्य को क्या करे, किसी भी व्यक्तिगत संविदा, कोई भी जो व्यक्तिगत संविदा है, वचन है, उसके लिए उसको आबद्ध करने वाला नहीं माना जाए। कहने का मतलब है नेचुरल संरक्षक हर ज़रूरी काम, हर फायदेमंद काम करेगा अपने संरक्षक के हित में, मगर उसको किसी भी व्यक्तिगत संविदा में इन्वॉल्व नहीं करेगा। दूसरी उपधारा है, इसमें बताया गया है कि नैसर्गिक संरक्षक जो होगा वो न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना काम नहीं कर सकता। ये बातें बताई गई हैं। दो बातें हैं। तो नेचुरल संरक्षक बिना न्यायालय की अनुमति के ना तो माइनर की संपत्ति को या कि उसके किसी भाग को बंधक रखेगा या भारित करेगा, विक्रय करेगा, दान या विनिमय, ये सब नहीं कर सकेगा। कहने का मतलब है अगर नेचुरल संरक्षक को अपने संरक्षक की संपत्ति को बेचना है, बंधक रखना है या कोई विनिमय करना है, तो उसे न्यायालय की अनुज्ञा लेना पड़ेगी। दूसरी बात, ऐसी संपत्ति जो संरक्षक के इस वक्त कब्जे में है, संरक्षा कर रहा है उसकी, तो ऐसी संपत्ति को क्या करेगा, 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टे पर नहीं दे पाएगा। और अगर माइनर जो है मेजर होने वाला है तो ऐसी दशा में 1 साल से अधिक पट्टे पर नहीं दे पाएगा। कहने का मतलब है अगर 17 साल का है बच्चा तो सिर्फ 1 साल के लिए पट्टे पर दे पाएगा, क्योंकि 18 साल का होने के बाद वो अब इस पट्टे पर देने के हकदार नहीं रहेंगे। और बच्चा अगर मान लीजिए 13 साल का है, 12 साल का है, तो 5 साल तक के लिए पट्टा दे सकते हैं नेचुरल संरक्षक। ये बात बताई गई है उपधारा 2 में। तीसरी उपधारा कहती है कि जो नेचुरल संरक्षक है, ये अगर उपधारा 1 और उपधारा 2 के उल्लंघन में कोई भी स्थावर संपत्ति को व्ययन करते हैं, विक्रय करते हैं या कुछ भी बंधक रखते हैं, कुछ पट्टे देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये ऐसा किया जाना अप्राप्तव्य या उसकी ओर से जो दावा करने वाला व्यक्ति है उसकी प्रेरणा पर शून्य करणीय होगा। कहने का मतलब है उपधारा 1 और उपधारा 2 का उल्लंघन में अगर नेचुरल संरक्षक ने उसकी स्थावर संपत्ति का कोई व्ययन वगैरह कर दिया है, तो जो माइनर है वो चाहे तो उस संविदा को, उस प्रोसेस को शून्य करणीय करा सकता है। चौथी और आखिरी उपधारा बताई गई है। कहा गया है कि कोई भी न्यायालय क्या करेगा, नेचुरल संरक्षक को उपधारा 2 के अधीन जो संपत्ति को व्ययन करना था या पट्टे पर देना था, उस पे देने की अनुज्ञा, पट्टे पर देना या बेचने की अनुज्ञा तब तक नहीं देगा जब तक न्यायालय को ये पूरी तरह से संतुष्टि ना हो जाए कि ऐसा किया जाना माइनर के लिए अप्राप्तव्य की भलाई के लिए है। कहने का मतलब है उपधारा 4 में बताई गई है कि बात की उपधारा 2 के अनुसार 2 के अधीन न्यायालय तभी अनुज्ञा देगा जब उसे लग जाए कि ऐसा संपत्ति को व्ययन किया जाना, पट्टे पे दिया जाना या तमाम बातें उस माइनर के फायदे के लिए हैं, तब अनुज्ञा देगा, अन्यथा अनुज्ञा नहीं देगा। ये इस तरह से, चूँकि ये बहुत छोटा सा एक्ट है, हिंदू अप्राप्तव्यता और संरक्षकता अधिनियम, इसमें सिर्फ 13 धाराएं हैं। 13 धाराओं में से भी सिर्फ मेंस में यही 2 धाराएं आती हैं, धारा 6 और धारा 8। प्रीलिम्स के हिसाब से धारा 9 एक इम्पॉर्टेंट है, इसे भी पढ़ा देते हैं। 9 में पूछा गया है वसीयती संरक्षक और उनकी शक्तियाँ। तो अभी हमने नेचुरल संरक्षक बताया था आपको धारा 6 में। वसीयती संरक्षक की बात करें धारा 9 में है, और नेचुरल संरक्षक की शक्तियाँ धारा 8 में थी। वसीयती संरक्षक की शक्तियाँ धारा 9 में है। और वसीयती संरक्षक जैसा कि हम बता चुके हैं पहले ही धारा 4 में आपको कि पिता या माता इनको नियुक्त करते हैं और ये भी वही सारे काम करते हैं जो माइनर की भलाई के लिए उपयुक्त होते हैं। 10वीं धारा इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा गया है संपत्ति के संरक्षक के तौर पर कार्य करने वाले अप्राप्तव्य की असमर्थता। कहने का मतलब है
कोई अगर अप्राप्त वय व्यक्ति है तो वो किसी भी हाल में संरक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता। मतलब वो खुद ही अप्राप्त वय है तो वो किसी अप्राप्त वय का संरक्षक कैसे हो सकता है, मतलब असंभव है। इसलिए किसी भी अप्राप्त वय को किसी भी संरक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता, नियुक्ति के वो काबिल नहीं है। फिर धारा 13 एक बात बताई गई है, अप्राप्तव्य, आखिरी धारा है ये, अप्राप्तव्य का कल्याण सर्वोपरि होगा। न्यायालय कोई भी काम की अनुज्ञा देगा, कोई भी काम करने के लिए घोषित करेगा, कोई भी आदेश देगा तो इस सबसे पहला ध्यान रखेगा कि ऐसा आदेश दिया जाना अप्राप्तव्य के लिए कल्याणकारी है या नहीं। अगर उसे लगेगा न्यायालय को कि ऐसा आदेश दिया जाना अप्राप्तव्य के लिए कल्याणकारी है, सर्वोपरि है कल्याण के लिए, तो ही अनुज्ञा देगा, अन्यथा अनुज्ञा नहीं देगा। इस तरह से ये आपका एक्ट कंप्लीट हो गया। इस मैटर को, चूँकि ये प्री प्लस मेंस का हम टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, हर वन डे एग्ज़ाम हो चाहे मेंस हो, सारा कंप्लीट मैटर दे रहे हैं। इसलिए अपने सारे साथियों को इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।